वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही वो है पी ब्लॉक के तत्व, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं समूह 17 के तत्व। समूह 17 के तत्व मैंने आपको पढ़ा रखी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और आज का जो पॉइंट है वो है फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, या बोल सकते हैं फ्लोरीन का असंगत व्यवहार। आप देखे होंगे जितने भी हम लोग समूह अभी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि समूह 15 पढ़े हैं, अभी हमने समूह 16 भी पढ़े हैं, है ना। तो उसमें देखना, समूह 15 में अपना नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, ये फ्लोरीन वाला परिवार है कह सकते हैं इसको, है ना। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा तो पढ़ता है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, है ना। तो ये सबसे पहला नंबर में आता है ये सब जन। उसके जस्ट नीचे आते जाते हैं बहुत सारे तत्व आते जाते हैं, इसके नीचे भी बहुत सारे तत्व आएंगे, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है ना। तो ये होता क्या है कि ये सबसे पहला नंबर का जो तत्व है वो सभी तत्व, चाहे नाइट्रोजन बोलो, चाहे ऑक्सीजन बोलो, चाहे फ्लोरीन बोलो, इसके नीचे जितने भी तत्व है उन तत्वों से क्या आता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो आप लोग देखे होंगे कि मैंने नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार भी बताए हैं आपको, ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार बताए हैं आपको। तो सब में एक चीज़ कॉमन दिखता है, क्या कि सब में परमाणु का आकार छोटा होना। क्यों होता है मैं अभी डिटेल करूँगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि थोड़ा दिक्कत कम होगी, कि आपको अगर कुछ पता नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट में यही लिख दीजिएगा, परमाणु का आकार का छोटा होना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लोरीन का असंगत व्यवहार। तो सबसे पहले फ्लोरीन के असंगत व्यवहार के कारण, है ना, एनोमोलियस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, परमाणु का आकार छोटा होना, परमाणु का छोटा आकार यह कह सकते हैं। अब क्यों होता है, देखो, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना, 9 है। अब बोरबरी के हिसाब से देखेंगे तो पहला के कक्षक, एल कक्षक, के एल एम, और ये एन कक्षक, कोस बोल सकते हैं। कक्षक में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोस, के कोस, एल कोस, एम कोस, एन कोस। तो आप जानते हो के कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18, और चौथे में 32। ये 9वीं 10वीं में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। मैं एकदम सरल तरीके से अपने हिसाब से बता रहा हूँ, देखिए ध्यान समझिएगा। अब परमाणु का आकार छोटा क्यों होता है भाई, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब के और एल केवल 2 ही कक्षक की जरूरत पड़ी। अब इसके जस्ट नीचे जाएंगे, जैसे कि क्लोरीन में जाएंगे, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। 17 होता है तो क्या हो जाएगा इसका, 17 कैसे बांटेंगे, पहले 2 बांटेंगे, उसके बाद दूसरे में 8 बांटेंगे, तब हो जाएगा 10। 8 2 कितना हो गया, 10। अब 7 बचा, उसको हम लोग तीसरे में बांटना शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसे बोरबरिक नियम के आधार पे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, उसके बाद पीछे जाता है। लेकिन देखिए 7 इलेक्ट्रॉन जो बचा है तो तीसरे नंबर के कक्षक में जाएगा, सीधी सी बात है कि नहीं। तो मतलब कक्षक की संख्या बढ़ेगी, तो 1 2 3 कक्षक रहेगा। तो 3 कक्षक मतलब आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसमें तो केवल 2 ही कक्षक है तो आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और दूसरा कारण बताता हूँ मैं आकार छोटा होने का, है ना। आकार छोटा होने का दूसरा कारण बताता हूँ कि जो फ्लोरीन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, 9 इलेक्ट्रॉन। और ये नाभिक है, और नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बहुत कम है, तो कम है तो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो ये क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, इसीलिए इसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। यही फ्लोरीन के असंगत व्यवहार का क्या होता है, कारण होता है, इसका आकार छोटा होना। छोटा आकार होने के कारण ये क्या होता है, एकदम जटिलता से अपने इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, नाभिक बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। और इसी की तुलना क्लोरीन की कर दें तो क्लोरीन में एक कक्षक और बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और यहाँ पर जो नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा जी। अब बढ़ जाएगा मतलब थोड़ा सा स्थायी तो कम हो जाएगा, सीधी बात है, समझ आइए आपको। ओके, तो परमाणु का अगर क्या होना, छोटा होना, इसके असामान्य व्यवहार है किसके, फ्लोरीन के। दूसरा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त सारणी के सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक है। अब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, तो मैं बता दूं कि माना जाए ये एक तत्व है और ये दूसरा तत्व है। मैं तत्व का नाम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक है, माना जाए इसके पास, हमारे पास है ना, कोई भी सहसंयोजी यौगिक है। ये एक तत्व हो गया, ये दूसरा तत्व हो गया। अब इन दोनों के बीच बचा हुआ है सहसंयोजी यौगिक। दोनों जने मिलकर तत्व मिलकर क्या बनाया, यौगिक बनाया, सहसंयोजी यौगिक बनाया। तो यहाँ पर बॉन्ड है, उस बॉन्ड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो सहसंयोजी यौगिक है, उसमें जो कोई भी तत्व है वो साझा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने का गुण रखता है ना, उसी गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता उसी को बोलते हैं। एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। उसका परिभाषा तो बहुत लंबा होता है, तो ये समझना। तो कौन अपनी ओर ज़्यादा खींचता, आप लोग अधिकतर देखेंगे ऑक्सीजन ये अधिक ऋण विद्युती होते हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन इसका बाप एक जने और है, कौन है वो है फ्लोरीन। तो याद रखेगा कि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, बहुत ही हमारे पास ज़्यादा होती है ना, है ना। अब
ज़्यादा होगी मतलब फटाक से किसी के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, मतलब अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होगा, ये यूनिक रहेगा, अर्थात सॉरी यूनिक नहीं कह सकते इसको, अद्वितीय नहीं कह सकते इसको, मतलब अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार प्रदर्शित करेगा, मतलब अन्य तत्वों की तरह नहीं है ये। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है आवर्त सारणी के सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता से क्या होता है, अधिक होता है। सेकंड में कौन आता है, सेकंड में आता है आपका ऑक्सीजन आता है। ठीक है, आगे इसमें रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है। अब डी कक्षक क्या है भाई, इसके लिए आपको अबॉव के नियम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब देखे होंगे अबॉव के नियम में 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 3p6 या 4s², है ना, और ये 4p6 और 3d10, यहाँ तक तो आप सब जानते होंगे। ठीक है ना, या 4s के जस्ट बाद हम लोग 3d को लिख सकते हैं, यहाँ सॉरी 3d को लिख देते हैं, है ना, तो 3s 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d। ओके, तो यहाँ हमारे पास पॉइंट देखिएगा, इस जगह आपको क्या लगेगा, इस जगह थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ध्यान देना। तो इस जगह क्या करना पड़ता है अपने को, आप देखेंगे एस ऑर्बिटल में एक डब्बा, है ना, पी बार ऑर्बिटल में कितना 3 डब्बा होता है, और डी में जाएंगे तो 4s के बाद हम लोग 3d कर देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अबॉव के नियम के आधार पर ऐसा होता है। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं, 5 है ना। तो देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है ना, तो क्या बनेगा 1s², 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s², 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p6 करूँगा तो 6 4 हो जाएगा 10, लेकिन ये 2p5 हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा 5, मतलब p के बाद हमारे पास 3s में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3p में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब इसके पास 3d कक्षक नहीं है, रिक्त डी कक्षक नहीं है। अगर रिक्त डी कक्षक होता ना तो उत्तेजित अवस्था में आता ये, है ना, उत्तेजित अवस्था में आता और ऑक्सीकरण संख्या बदलते रहता। ठीक है ना, तो यही चीज़ इसमें नहीं होता है, इसी कारण ये अन्य तत्वों से क्या होता है, भिन्न होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये सब तो मैं एकदम फटाफट बता दिया, लेकिन आपको आप का नियम समझना है तो मेरे वीडियो में जाइए 11वीं के वीडियो में, वहाँ पर आपको आप का नियम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, समझ आया कि इसमें जो रिक्त डी कक्षक है उसका क्या होता है, अभाव होता है। जब अभाव होता है मतलब उत्तेजित अवस्था में नहीं आ पाता है ये। ठीक है ना, ओके। चौथा पॉइंट है कि इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्त सारणी में द्वितीय स्थान, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्त सारणी में द्वितीय स्थान है बाबा, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, एकदम नॉर्मल भाषा में बताऊं तो कोई भी तत्व जब इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, तो वहाँ माइनस चार्ज बनाता है और ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसी ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, एकदम नॉर्मल भाषा में। ठीक है, और उसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा डिटेल जाएगा ना इसका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, वो आवर्त सारणी में ज़्यादा है, मतलब द्वितीय स्थान पर है, बात समझ रहे, द्वितीय स्थान पर है, इसीलिए ये अन्य तत्वों के अपेक्षा क्या है, भिन्न है। क्लियर, आगे देखते हैं। पांचवा, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर इसका आयतन विभव सर्वोच्च है। आयनन ऊर्जा, अब आयनन ऊर्जा मतलब क्या, आयनन ऊर्जा का मतलब अब मैं थोड़ा सा फिर समझाना चाहता हूँ आपको, एकदम छोटी छोटी बात में समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कि मान लो जाए कोई परमाणु है ना, गैसीय अवस्था में कोई परमाणु है, विलगित परमाणु है ना, उस विलगित परमाणु में से जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए अर्थात निकालने के लिए, देखिए ये हो गया कोष, और कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। गैसीय अवस्था में किसी परमाणु के विलगित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको बोलते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैस कौन है, उत्कृष्ट गैस मतलब हमारे पास ऐसा गैस जिसके बायतम कोष में पूरक पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है। तो पूरक पूरा इलेक्ट्रॉन भरा होता है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा आयनन विभव की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब नहीं के समान नहीं निकाल पाते हैं हम। ठीक है, उत्कृष्ट गैस किसी के साथ क्या करता है, क्रिया करता है क्या, उत्कृष्ट गैस किसी के साथ क्रिया नहीं करता है ना। चलिए मान जाए कर भी देता है ना, जैसे कि हमारे पास कुछ उत्कृष्ट गैसों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ऊपर देखेंगे तो समूह 18 में हीलियम,
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जिनान। जिनान के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, जिनान, ठीक है। तो इसके बाद हमको उसमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, जैसे कि पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोर्स में 8, तीसरे में 18, 32 ऐसे है ना। तो उसके बाद हमको उसमें उतने इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है उतना इलेक्ट्रॉन अगर है तो किसी का इलेक्ट्रॉन कहाँ दे पाएगा, वो नहीं निकल पाएगा ना उससे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका आयनन विभव का नाम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये अधिकतर कोई यौगिक नहीं बनाता है, लेकिन कुछ एक वैज्ञानिक था नील बार्टलेट, कुछ एक आध जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, नील बार्टलेट, है ना। इन्होंने क्या किया था, जिनॉन के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा सफलता प्राप्त करी, है ना, उत्कृष्ट गैसों में यौगिक बनाना। लेकिन ये किसी के साथ यौगिक नहीं बनाता, याद रखिएगा, है ना, उत्कृष्ट गैसें हैं, इसलिए इसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं ना, निकालने की कोशिश करेंगे तो, है ना। तो इसी को छोड़कर बोला जा रहा है कि उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर इसका आयनन विभव सबसे सर्वोच्च है, आयनन विभव सर्वोच्च है, इसीलिए अन्य तत्व से क्या है, भिन्न है। अब इसका आयनन विभव सर्वोच्च क्यों है, देखो, पहला कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोर्स में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ी खींचेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर रहा है, एकदम जकड़ कर पकड़ा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आयनन विभव का नाम मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। छठवां, इसके अम्ल में हाइड्रोजन बंध पाता है। जब इसका जो अम्ल बनता है, जो फ्लोरीन का जो अम्ल बनता है, ठीक है, तो इसके जो अम्ल बनते हैं उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिससे इसका आयनन कम होता है और यह दुर्बल अम्ल है। चलिए, अब इसका नहीं बोल रहा है, किसका नहीं बोल रहा है, फ्लोरीन का नहीं बोल रहा है। फ्लोरीन के द्वारा जो बनता है जो अम्ल है ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका जो आयनन है वो क्या होता है, कम होता है, यह दुर्बल अम्ल है, ठीक है। प्रबल अम्ल मतलब समझते हो ना, दुर्बल और प्रबल HCl ये सब है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब ये जो क्लोरीन है वो बनाता है H2SO4 प्रबल, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्लोरीन के असंगत व्यवहार है। तो ये पूरा नोट्स है आपके पास, और कुछ समझ नहीं आया तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, किसी को और समझाना है तो।